बा मुलाहिजा, होशियार, शाने हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाजे मुगलिया वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि पधार रहे हैं। खामोश खरगोश, ये वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि क्या होता है? हमारी पूरी तारीफ करने में तुम्हारी जबान पे छाले पड़ जाते हैं। बिल्लाही, आपकी तारीफ आपको पता है, हमें भी पता है और इन सबको भी पता है, तो फिर वक्त जाया क्यों करना? गुस्ताख! फिर एक बार अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हें जाया कर देंगे हम। मुआफिज बिल्लाही, दोबारा शुरू करूं? हाँ शुरू करो। फिर से तुम पूरा का पूरा बोलोगे, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, तुम्हारा सुनते रहेंगे। जनता दरबार की कार्रवाई की शुरुआत कब करेंगे हम? फिर से शुरू करूं? खामोश खड़े रहो यहाँ पर। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आज वो हमारे निर्यात मंत्री बनवारी लाल आने वाले थे। राज्य के निर्यात का हिसाब देने के लिए वो कहाँ हैं? जहाँपना वो नहीं आए। नहीं आए, वो हमें दिखाई दे रहा है, पर क्यों नहीं आए? महाराज, उनका एक पैगाम हिसाब जरूर आया, जिसमें हिसाब भी है और नीचे पैगाम लिखा है कि हिसाब करते करते वो थक गए हैं, इसलिए आराम फरमा रहे। वाह वाह, आराम फरमा रहे हैं, थक गए हैं। हम तो कहते हैं कि उन्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दीजिए, आराम करने के लिए। अपने ओहदे से बर्खास्त कीजिए उन्हें। आलसी लोग। हमें हमारे राज्य में चुस्ती चाहिए, चुस्ती, सुस्ती नहीं चाहिए, चुस्ती चाहिए हमें। चलो फूलचंद भाई, तुम ही शुरू करो। अभी लीजिए हुजूर। राज्य की प्रमुख खबरों में कुछ टूटी फूटी खबरें इस प्रकार है हुजूर कि पिछले साल भर में राज्य भर में सबसे अधिक बच्चे गोद लिए गए हुजूर। हाँ, उस तरह खोल के हुजूर। वाह वाह वाह, लोग इतने आलसी हो गए हैं कि बच्चे भी गोद लेने पड़ रहे हैं। बहुत हो गया। हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। इस सोई हुई जनता को जगाना होगा। जी महाराज। जहाँपना हम ये सोच रहे थे कि बलदेव, हमने खुद कुछ सोचा है और जो कुछ करेंगे वो आज रात को करेंगे। रात के दूसरे पहर में हमारा रथ तैयार किया जाए। बीरबल, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात? महाराज, हम ये सोच रहे थे कि रथ की खोज भी किसी आलसी आदमी ने ही की होगी। क्यों? क्योंकि उसे कभी चलना ना पड़े। किसी रथ की जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाएंगे चल कर जाएंगे, क्योंकि हमें राज्य में चुस्ती चाहिए। क्या चाहिए हमें अपनी आवाम में? चुस्ती। हमें अपनी आवाम में चुस्ती चाहिए। हुजूर, हम इस वक्त इस जगह करने क्या आए हैं? हम बताते हैं हम यहाँ पर क्या करने आए। यहाँ पर मंदिर के रास्ते में बीचों बीच यहाँ पर हम कुछ पत्थर रख देंगे और उन पत्थरों के नीचे दीजिए ये सोने की मोहरें रखें। जो भी इंसान मेहनत करके उन पत्थरों को हटाएगा उसको मिलेगा ये नायाब खजाना, और बाकी के आलसी लोगों को सबक मिलेगा कि मेहनत करना कितना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या तरकीब है। ये लीजिए पत्थर। ये अपने दिमाग के जितने छोटे पत्थर लेकर आए हो तुम, इसका हम क्या करें? आम तोड़ें? हर दीना वापस गलती। एक बार मुझसे पूछ तो लेते फूफू, यहाँ एक भी आम का पेड़ नहीं है। बलदेव, ये तो घर में भी रखने वाली चीज नहीं है, इसे बाहर कहां ले आते हो तुम? सलीम, तुम जरा वासु के साथ जाओ, इसे पकड़िए। अल्लाह। ये जो है इसे कहते हैं छोटा पत्थर, हमें चाहिए बड़े पत्थर। अब जाइए और जाकर लेकर आइए। हाँ। आपके बेटे को लगे। महाराज, हमें ऐसा लगता है कि आप प्यासे को कुएं के पास ले जाने के बजाय कुएं को प्यासे के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप क्या प्यासा कुआं लगा रखा है?
लगता है आपको अपने बादशाह पे भरोसा ही नहीं है। जहां पना देखिएगा, आपकी सूझबूझ की मिसालें दुनिया में हमेशा दी जाएंगी। बलदेव, हम आपकी भावना की कद्र करते हैं और ये भी इस दावे के साथ कह सकते हैं कि कल बीरबल की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। वासु, आजा आजा। अरे बलदेव, हाँ। ये सोने के मोहरे यहाँ पर रख दो, बीच में बीच में। आने दो आने दो। हाँ हाँ आ रहा हूँ सलीम भाई साहब, आ रहा हूँ। वासु, वासु भाई साहब, सलीम भाई साहब। करो, मदद करो, मदद करो। तुम अरे हम कह रहे हैं मदद करो, हमें मत दो। क्या चाहिए हमें अपनी आवाम में? कुश्ती। दोस्ती नहीं, चुस्ती, चुस्ती। हमारा रथ मंगाइए। महाराज, चुस्ती। हम थक गए हैं। आपके पत्थर तो पत्थर की लकीर बन गए हैं, अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पत्थर उठाकर सोने की मोहरें वहां से लेकर पत्थर दोबारा उसी जगह पे रख दिया हो? हम देख कर आते हैं। रुको, एक आदमी आ रहा है, शायद मंदिर की तरफ जा रहा है, वो जरूर पत्थर उठाएगा। नहीं उठाएगा। लगी शर्त, 25 सोने की मोहरें। लग गई। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। 25 सोने की मोहरें। सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, क्या है? वो देखो एक पहलवान आ रहा है। ये पत्थर जरूर उठाएगा, मुझे पता है। ये भी नहीं उठाएगा। 100 मोहरे। लगी शर्त, 100 सोने की मोहरें। अच्छा, ठीक है, तो लग गई शर्त। किस कमीने पागल कुत्ते ने ये पत्थर यहाँ रखे हैं? महाराज, इसे भी नहीं पता ना कि आपने पत्थर रखे हैं। नहीं पता तो हम बता देते हैं इसे। वो गधा का बच्चा अगर मुझे मिल गया, मैं अपने पैर के नीचे रख के उसका कुचल दूंगा। पटक पटक के मारूंगा मैं। आओ भगवान, आओ। तुम सही कह रहे थे, उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं है कि हमने रखा है, इसीलिए ये सारी बातें कह रहा है। वो कह सकता है पता नहीं है ना। जब पता ही नहीं है, पता नहीं है। जी गई 100 सोने की मोहरें। ए भाई सुन, इधर आओ, इधर आओ। देखो भाई, तुम तो ये पत्थर उठा लो, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, कंगाल हो गया हूँ। तुम तो ये पत्थर उठा लो। भाई क्यों उठाऊं? तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, हमारे अब्बा हुजूर का राज है और हम हैं शहजादे सलीम। तो सलीम है, तो हम तुम्हारे बाप अकबर हैं। चल निकल। गुस्ताख! रुक जाओ सलीम। बस अकबर, आप माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। महाराज माफ कर दो, पहचान नहीं पाया मैं। माफ कर दो महाराज। क्या करने जा रहे थे तुम? ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमारी जनता है। लेकिन आप सबको अपनी आवाम, अपनी जनता कहते हुए हमें शर्म आती, अफसोस होता है। एक से एक आलसी गैर जिम्मेदार लोग हैं आप। हमारे सामने एक पत्थर रखा हुआ है, लेकिन उठाया नहीं जा रहा किसी से। पत्थर रखने वाले को गालियां दे रहे हैं, लेकिन पत्थर उठाने की तकलीफ कोई नहीं कर रहा। हम तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। सलीम, तुमसे अकेले से तो होगा नहीं, जरा वासु की मदद लेकर इस पत्थर को हटाओ।